नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया की निगाहें आज यूक्रेन पे है, इस लिहाज से क्योंकि रूस का एक के बाद एक हमला और आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर लंबे तनाव के बाद आज सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के सैनिक राजधानी तक पहुंच चुके हैं और खबरें तो इस तरीके की भी मिल रही है कि अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। उधर यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स और टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोला है। यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने कहा कि कीव में भारतीय दूतावास बंद नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मदद की गुहार की, अपील की है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट चुके हैं। यह अभी तक की पूरी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर आकर हमले का ऐलान किया। पुतिन ने यह चेतावनी भी दी कि उनके मामले में अगर किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों पर एक के बाद एक करके 12 धमाके हुए। और ये फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस के हमले पर फिलहाल अमेरिका भड़का है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, यूएस आज नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा, ये धमकी दी है। रूस पर नई पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। उसके पास जो जो ऑप्शन है, जो जो विकल्प है, उसको लेकर वो रूस को चेतावनी दे रहा है। वो रूस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। वो कौन कौन से प्रतिबंध हो सकते हैं, क्या व्यापारिक रिश्तों को लेकर यह प्रतिबंध होगा, ये सवाल सबके जहन में है। क्योंकि रूस जिस तरीके से किसी की नहीं सुन रहा है, ना नेटो का असर हो रहा है, ना यूएन का असर हो रहा है, ना यूरोपीय देशों का असर हो रहा है, सीधे सीधे चेताया जा रहा है। सुबह में जब पुतिन सामने आते हैं तो दो टूक क्या कहते हैं कि पश्चिमी देशों को दखल देने की जरूरत नहीं है। इस बीच एक एक करके तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देखिए और ये वो तस्वीरें हैं जो युद्ध के हालात के सबूत के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। चाहे आम नागरिकों की बात करें, सैनिकों की बात करें, या फिर वो छात्र जो हमारे भारत के हैं, सब डरे सहमे हैं, सब परेशान हैं। एयर स्पेस बंद हो चुका है और इसके अलावा फ्लाइट्स का मूवमेंट बंद है। रूसी सैनिकों ने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग इलाकों से पूरे यूक्रेन पर हमला बोलने के साथ साथ कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन रूस से जब यह सवाल आप पूछेंगे तो रूस का कहना है कि नहीं, हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं। तो क्या यह सिर्फ दखल भर की कोशिश है? क्या यह सिर्फ वहां मूवमेंट भर की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दुनिया की निगाहों में यह तस्वीरें हैं। दुनिया ये देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। दुनिया को यह मालूम है कि रूस कैसे धज्जियां उड़ा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। इस वक्त यूक्रेन को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वहां आम नागरिकों के मन में खौफ है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, चुनौती है। और इस बीच एक एक करके हम उन चेहरों के पास भी जाएंगे जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस वक्त इस युद्ध जैसे हालात के माहौल में फंसे हुए हैं। अतीकुर रहमान और फिरोज अहमद यूक्रेन के ओडिशा से हैं, आदित्य सिंह जैदान यूक्रेन से हैं, फरहान राणा यूक्रेन से हैं, मानव विप्रा, ये सभी बच्चे, ये सभी स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले अतीकुर रहमान का रुख करती हूँ। अतीकुर, मेरी तो बात आपसे सुबह में भी हुई थी, आप उस वक्त भी परेशान थे। अभी आपने सुबह से लेकर अभी तक, मतलब बीते 6 से 7 घंटे में आपने क्या क्या देखा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। भारत के दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं इस वक्त। पहले हमारे यहाँ दोस्त से हम बात हुई थी जो डेनिप्रो में रहता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं 18 राउंड फायरिंग हुई है और ब्लास्ट जो है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे होना शुरू हो गया है। वहां के भी एयरपोर्ट पे उसके जो साइड में काफी ब्लास्टिंग हुई है और वहां के भी लोग काफी ज्यादा पैनिक हैं। और अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो यहाँ पर भी लोग भारी मात्रा में ग्रोसरी में जा रहे हैं और अपने बैकअप के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई, लोग फोन पे लगातार बात कर रहे हैं। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ लोग लगातार फोन पे लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को लेके बहुत चिंतित हैं। अभी यहाँ आप जहाँ पे हैं अतीकुर, क्या वहां से कुछ कदम की दूरी पे या कुछ किलोमीटर के एरिया में भी अभी फायरिंग या फिर उस तरीके से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है?
जी मैम, बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे हमको आवाज़ें सुनाई दे रही है और हर 20 मिनट पे या 25 मिनट पे, आधे घंटे पे 1-2 ब्लास्टिंग ऐसे हो ही रही है, बॉम्बार्ड लगातार अभी आप बनी लोगों के हुई है। पास कोई और परेशानी तो नहीं है, खाने पीने की परेशानी या नेट कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है जिससे आप हम भारतीयों से जुड़ सके, कुछ भी इस तरीके की दिक्कत? मैम, अभी तक तो नेट कनेक्शन सही चल रहा है, लेकिन कभी भी हालात खराब हो सकते हैं और नेट जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ज़्यादा मात्रा में बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो प्रो रशियन है, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से सिविलियन वॉर भी छिड़ जाता है अंदर की ओर और ग्रोसरी वगैरह में भी आग लग जाती है और जो भी शॉप वगैरह हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो फॉरेनर स्टूडेंट है, जैसे हम लोग हैं, बहुत उनको भी बड़ी बहुत बात कही है आपने। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड इस वक्त राजेश आर्या हैं, उनसे मैं सीधे आपका ये सवाल समझती हूँ। सर, ये बहुत बड़ी बात हमारे एक भारतीय छात्र ने कही है कि जो प्रो रशियन है वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में एक्टिव हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या यूक्रेन के पास कोई विकल्प है? क्योंकि ये प्रो रशियन जो है वो तो वहीं पे रहते हैं, इन सब स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। राजेश आर्या सर, इस वक्त आवाज मिल रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज मिल रही है। सर, मेरा सवाल था एक मैंने सवाल सुना आपका। जी सर, बताइए आप। थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या चल रही है यूक्रेन के अंदर और खासकर हमारे भारतीय जो विद्यार्थी हैं वहां पे उनके लिए। तो उनको इस वक्त आपके चैनल के थ्रू यही मैं कहना चाहूंगा, आप जहां भी हैं वहीं बैठे रहिए। 2-4 दिन तक बिल्कुल बाहर मत निकलिए, किसी के साथ मुलाकात मत कीजिए। आप नहीं पहचान पाएंगे कौन प्रो रशियन है, कौन प्रो यूक्रेनियन है, और इसलिए आपको खतरा हो सकता है। दूसरा, इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कहां भी बमबारी हो सकती है, ये आपको मालूम नहीं है। आप उस देश को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए ग्रुप में 4-5 लोग मिलके एक किसी सुरक्षित जगह पे, अगर कोई दूसरी सुरक्षित जगह नहीं मिलती है तो बेशक एक ही कमरे में बंद रहें। जरूरी है कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो भी उनके पास खाने पीने का सामान है, अपने मोबाइल हैं, चार्जर हैं, बैटरीज हैं, थोड़ी बहुत वो इकट्ठी कर लें। लाइट भी जाने का बंदोबस्त कारण हो सकता है, इंटरनेट भी जाने का कारण हो सकता है। तो इसलिए आपस में 2-4 लोग, कम से कम 4 लोग आपस में जुट के एक सुरक्षित स्थान पे रहिए। अगर आपको थोड़ा सा समय, वो भी दिन के समय, आपके आसपास कोई खाने पीने की जगह है तो आप वहां से कुछ खाना पीना इकट्ठा कीजिए। ये अगला तकरीबन हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, मगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला है अगर आप किसी रिस्की एरिया की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आप किसी सेंसिटिव बिल्डिंग के पास हैं, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास है, तो वहां आपको खतरा हो सकता है। तो आप अपने कॉलेज या कॉलेज के हॉस्टल में या कॉलेज के क्लासरूम में अगर रहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि कॉलेज वाले आपको जानते हैं और पहचानते हैं। और इसी के साथ जल्दी से जल्दी अपना संपर्क भारतीय दूतावास से बनाइए, उनको अपनी लोकेशन बताइए, ताकि दूतावास के लोगों को जब भी मौका मिलेगा वो आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे और या आपको राहत तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ी बात की और ये हमारे छात्रों के लिए आने वाले कुछ दिनों में इससे बहुत भी राहत मिलने वाली है। फरहान, मैं आपके पास आती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सबका एक बार पहले नाम ले लेती हूँ, फिर मैं फरहान के पास जाऊंगी। अतिकुर रहमान मेरे साथ हैं, फिरोज मेरे साथ हैं और आदित्य मेरे साथ है, जौदान मेरे, इसके अलावा मेरे साथ फरहान भी है और मानव विप्रा है। आप सभी स्टूडेंट से मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज पैनिक मत होइएगा, क्योंकि भारत सरकार आप लोगों के साथ है और आप लोगों को लाने के लिए इंटरनली भी बात चल रही है और मीटिंग्स भी हो रही है। आप लोगों को क्या करना है वो हमारे अभी मेजर जनरल साहब ने बता दिया कि आप लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है और मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना है। ये सिचुएशन किसी को भी नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाना है। अब आप खुल के बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त हर शख्स आपको सुन रहा है। जिसको जहां से जिस तरीके से मदद हो सकेगी वो सभी सरकार तक बातें आपकी पहुंचाएंगे। फरहान जी मैम। जी, आप बता सकते हैं फरहान। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यूक्रेन में काफी, जब से वहां पे कीव में हमला हुआ है या रशिया ने हमला किया है, काफी विनित्सा में रहते हैं हम। विनित्सा के एक मैड हॉस्टल है,
वहाँ पे हैं इस टाइम हम। तो काफी लोग पैनिक हैं, हालांकि इंडियन तो ज्यादा हैं, कुछ यूक्रेनियन इतने नहीं हैं, और हम भी कुछ ज्यादा पैनिक हैं। हमने सुबह अपना जो भी ग्रोसरी से सामान लेना था, पानी और भी जो कुछ खाने पीने का सामान था वो सब लिया हमने। और हम अब इतने पैनिक नहीं है, जबकि हमें पता चल चुका है कि इंडियन इंडियन गवर्नमेंट से हमें हेल्प होगी। तो बस अब इसी का वेट कर रहे हैं कि कुछ हो। आई होप सब कुछ अच्छा होगा और वहां भी हालात ठीक हो जाएंगे, ये सब हम सब उम्मीद कर रहे हैं। मेजर जनरल साहब के पास मैं एक बार फिर जाती हूँ। राजेश आर्य साहब, आप भले ही बच्चे हमसे उस तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन डर तो स्वाभाविक है ना। हम तो इतने दूर यूक्रेन के बैठे हुए वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये बच्चे पैनिक ना हो। और जो शुरुआती बातें आपने कही है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने आप को 4-5 दिन युद्ध के हालात में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाना है वो तो करना है, लेकिन भारत सरकार के सामने अभी क्या क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रूस से हमारे बेहतर संबंध है। देखिए, मैं अभी कुछ न्यूज चैनल पे देख रहा था, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो सभी इंडियन न्यूज चैनल के ऊपर चल रहा है कि हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है, वो पूरे 24 घंटे काम में लगा हुआ है। दूतावास के सारे अधिकारी और पूरा स्टाफ ओवर टाइम काम करेगा, उनका कोई ऑफिस ऑफ नहीं होगा। उन्होंने कीव के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी टीवी के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप वो नंबर आप हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो उस नंबर को अपनी जेब में लिख के जेब में डाल लें। फोन पे नहीं सेव करें, क्योंकि कभी भी उनके फोन का चार्ज खत्म हो सकता है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, शायद वो अपने फोन चार्ज ना करें। तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना ID कार्ड, अपना पासपोर्ट अपने पास रखें और दूतावास का नंबर अपने पास रखें। और जब भी जितनी जल्दी हो सके अपने दूतावास को अपने बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में जल्दी से जल्दी वो खबर पहुंचाएं, ताकि दूतावास उनको कांटेक्ट कर सके। ये भी समझिए, देखिए, जो हमारे भारतीय स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन में सब जगह फैले होंगे और दूतावास इस वक्त कीव में है, तो हर स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करने में समय लगेगा। इसलिए मेरा उनसे गुजारिश है कि आप पैनिक मत होइए। आप जिस जगह हैं अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखिए, अपने साधनों को अपने सेव करिए। अगर आप 4 आदमी हैं तो 4 आदमी को फोन नहीं चलाना चाहिए, एक फोन का इस्तेमाल कीजिए, 3 फोन स्विच ऑफ करिए। अपने खाने पीने को संभाल के रखिए, अपने थोड़े जो पैसे कैश है आपके पास उसको संभाल के रखिए। आपके कार्ड वगैरह शायद कुछ देर में नहीं चलेंगे, इंटरनेट शायद बंद हो जाएंगे, टीवी भी शायद बंद हो जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन जब तक ये बहाल नहीं होता है, आपने अपने आप को